Hello, good morning, and welcome back to Pre-Market Cover by Reliance Trading Academy. So, जैसे एक्सपेक्टेड था, कल फेडरल बैंक का रेपो रेट हाइक का न्यूज आने के बाद, और जैसे हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि ये ट्रेंडिंग सपोर्ट डाउ जोन्स ने ब्रेक किया था, और देन वी वर एक्सपेक्टिंग इट टू रिट्रेस ए लिटिल बिट, ठीक है, यहाँ तक, और फिर वो रिट्रेसल कंप्लीट करके फिर ये गिरावट हमको देखने को मिली। डाउ जोन्स का अभी नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो 29,600 और अराउंड फिगर आप बोल सकते हो 29,500 पे डाउ जोन्स का सपोर्ट है। बट ये सपोर्ट बहुत स्ट्रांग नहीं मानूंगा मैं इसको। अगर तोड़ा तो बहुत तेजी से और नीचे जा सकता है मार्केट। सो कल रात के फेडरल बैंक के न्यूज के बाद में ऑलमोस्ट सारे के सारे जो नैस्डैक के स्टॉक्स है वो रेड में क्लोज हुए हैं। डाउ जोन्स 1.7%, 522 पॉइंट्स नीचे है, क्लोज हुआ है, और उसका असर ऑब्वियसली हमें एसजीएक्स निफ्टी पर भी देखने को मिला है। तो एसजीएक्स निफ्टी अभी 17,600 के नीचे ऑलरेडी सस्टेन हो चुका है। मैं उम्मीद कर रहा था कि हमको 17,600 के पास ओपनिंग मिलेगी, बट और भी नीचे हम जा रहे हैं। तो जब तक हमारा मार्केट ओपन होता है, प्रोबेबिलिटी मैं ऐसा मान रहा हूँ कि 17,600 के पास ओपनिंग मिलनी चाहिए। अगर नीचे है तो मैक्सिमम 17,500, और अगर 17,500 के पास हम लोग ओपन होते हैं, निफ्टी अगर 17,500 के पास ओपन होती है, तो वहां पर मैं तो रिकमेंड करूंगा कि अगर किसी ने शॉर्ट पोजीशंस बना के रखी हैं, पुट ऑप्शंस खरीद के रखे हैं, तो वहां पर अपनी पोजीशंस काट लीजिए, शॉर्ट पोजीशंस काट लीजिए, क्योंकि 17,500 पर निफ्टी को अच्छा खासा सपोर्ट है। तो वहां से मैं फिर से एक बार बाउंस की उम्मीद कर सकता हूं। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा कि मार्केट और अगर गिरा तो हमारा प्रॉफिट कम होगा, जो भी आपने शॉर्ट पोजीशंस ली होगी या पुट ऑप्शंस खरीदे होंगे। बट रिमेंबर, मार्केट अगर नीचे जाता भी है और डेटा अगर कंफर्मेशन देता है कि निफ्टी और नीचे जाएगा, तो हमको फिर से एक बार बाउंस बैक करके, जैसे मैंने डाउ जोन्स में बताया, ठीक है, कि सपोर्ट ब्रेक करने के बाद नीचे आया, फिर से एक बार रिट्रेस करके हमको एंट्री मिलती है। तो उस तरह हमको फिर से एंट्री मिल सकती है निफ्टी में। बट वंस वी रीच 17,500, मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाए होंगे उन्होंने प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर 17,600 के पास ओपन होते हैं तो बहुत ज्यादा नहीं, 17,650 तक हम लोग थोड़ा रिट्रेस कर सकते हैं, ठीक है, 17,650 से लेके 17,680 तक। बट लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करने की हिम्मत मैं तो नहीं करूंगा। अगर मेरी लॉन्ग पोजीशंस हो तो लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करने की मैं हिम्मत नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दो दिन पहले मैंने जो एनालिसिस किया था, मुझे ऐसा लग रहा था, जो डेटा था उसमें, इनफैक्ट कल के हमारे प्री मार्केट के वीडियो में भी मैंने बोला था कि ये गूगली हो सकता है इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, क्योंकि जो ऑप्शंस का डेटा मोस्ट ऑफ दी स्क्रिप्ट्स में जो दिखा रहा था वो शॉर्ट कवरिंग का इशारा कर रहा था। इसके लिए ऐसा लग रहा था कि शायद मार्केट बाउंस होगा, बट देन लेटर आई रियलाइज्ड कि नहीं, ये गूगली हो सकता है, ये ऑप्शंस में वो लोग शॉर्ट कवरिंग दिखा रहे हैं, बट प्रैक्टिकली उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाए हो सकते हैं। वो डेल्टा हेजिंग का गेम होता है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो लॉन्ग पोजीशंस, इनफैक्ट ये अगर शॉर्ट पोजीशंस है तो ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली शॉर्ट माना जाएगा, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग्स, एज पर माय एनालिसिस। इफ दिस मार्केट has decided to go down, it will be a brutal fall, it will be a very
fast and very steep fall, so it will be a very aggressive fall. So I will not be in a mood of holding on my long positions. I will cut short my long positions if I get bounce. If I don't get bounce, obviously then there is no way of holding the long positions. So as expected 17,600 के पास अगर हमको एग्जिट करने का मौका मिलता है, 17,600 के पास अगर हमको हमारी ओपनिंग होती है, तो मैं इस बार बाउंस एक्सपेक्ट नहीं करूंगा. अगर बाउंस हुआ तो 17,650, बट आई विल look for the opportunity to cut my long positions if I have any. Okay. But luckily I don't have any long positions. जैसे मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि कोई भी पोजीशंस ओपन मत छोड़ना, मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो सकता है. 17,500 पर मेरे शॉर्ट पोजीशंस अगर होंगे तो मैं कवर कर दूंगा. ठीक है. सेम विथ बैंक निफ्टी. अगर मैं बोल रहा हूँ कि निफ्टी का सपोर्ट 17,500 पर है, तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट 40,000 के पास है. ठीक है. तो हो सकता है कि आज हम बहुत अच्छी खासी गिरावट बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं. अगर 40,000 तक आता है तो वहां पर शॉर्ट पोजीशंस कवर हो जाएंगे. ठीक है. हालांकि काफी लंबा सफर है 40,000 तक. वहां तक पहुंचते पहुंचते डेटा चेंज हो सकता है, और डेटा अगर चेंज होता है और फर्दर गिरावट अगर साइंस मिलते हैं कि फर्दर फॉल के, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि शॉर्ट पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं. बट इफ इट रीचेस 40,000 देन इट इज ए गुड प्लेस और इट इज ए गुड लेवल टू एग्जिट द शॉर्ट पोजीशंस. ओके. सो दिस आई एम टॉकिंग लाइक मैं जो ऑप्शंस का डेटा देख रहा हूँ ये बैंक निफ्टी का है. कल का जो कुछ कामकाज हुआ है, तो देखो बहुत ज्यादा लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गया है, शॉर्ट बिल्टअप हुआ है, 41,000 का सपोर्ट लिया है. बट 41,000 के नीचे अगर जाते हैं तो 40,500 का मैं मेजर सपोर्ट नहीं कंसिडर करूंगा. मेजर सपोर्ट 40,000 का है. ठीक है. तो इफ वंस वी गो बिलो 41,000, the floodgates will open and we will see the levels of 40,000 quite easily, and it is easily possible within a day. खास करके आज जो दिन है, आज के दिन, और एक्सपायरी भी है, थर्सडे है, तो एक्सपायरी के दिन इंस्टीट्यूशंस को जो भी ऑप्शंस है उसका प्रीमियम खाने का मौका रहता है. आखिरी दिन होता है, ऑप्शंस का प्रीमियम बहुत तेजी से, जिसका आज एक्सपायरी होता है उसका प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ता या घटता है. तो इंस्टीट्यूशंस के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है मेजर पैसा समेटने की. तो आज बहुत अच्छा फॉल हम देख सकते हैं. बट मार्केट, एज आई ऑलवेज से, मार्केट ऑलवेज हैज सीक्रेट्स और ऑलवेज हैव ए हैबिट ऑफ गिविंग सरप्राइजेस. तो अगर शॉर्ट पोजीशंस भी रखते हो तो भी अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिएगा. और अगर मार्केट गिरते जाएगा तो जैसे जैसे चार्ट बनेगा, जैसे जैसे लोअर हाइज बनेंगे, वो लोअर हाइज के साथ साथ अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं. स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करेंगे तो मेजर स्टॉक्स जो भी ऑल टाइम हाइज या प्रीवियस ऑल टाइम हाइज के आसपास थे, वहां से हम लोग रिट्रेसमेंट देख सकते हैं. सिप्ला का काफी समय से 1100 का टारगेट तय था. कल के वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि सिप्ला ने अच्छा ब्रेकआउट दिया था डेली चार्ट पर, और 1100 का उसका टारगेट था. तो ऐसा लग रहा है कि इंस्टीट्यूशंस ने अब मन बना लिया है कि हो गया, उनका जो टारगेट था 1100 का वो अचीव हो गया है. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कंसोलिडेट होगा, बट मुझे नहीं लगता सिप्ला इतने जल्दी 1100 के ऊपर जाने की तैयारी में. तो अगर ऊपर जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं तो ऑब्वियसली एक ही रास्ता बचता है नीचे जाने का, या तो फिर कंसोलिडेशन. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब नीचे आ सकता है. ठीक है. 1100, 1060 का तो टारगेट मेरा कल के लिए ही था. कल मैंने सिप्ला में शॉर्ट पोजीशन ली थी. 1070 तो उसने अचीव कर दिया. सो नेक्स्ट लेवल विल बी 1040. ठीक है. तो 1040 तक तो मतलब इट इज लाइक क्या बोलते हैं ना कि लगभग तय है कि 1040 तक तो
सिप्ला को आना ही है। ठीक है, अब वो कब आएगा, आज के आ जाएगा, हो सकता है आज ही आ जाए, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, 30 रुपए का डिस्टेंस है, हो सकता है गैप डाउन ही हो जाए। ठीक है, और कुछ मैंने स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें बहुत अच्छा शॉर्ट पोजीशन हो सकता है। अदानी, जो अदानी एंटरप्राइजेस, ओके, यहाँ पर हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, 4 आवर्स, 1 आवर, ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग गिरावट देखने को मिली है 3800 से। लेकिन ऑप्शंस का डेटा अगर मान ले तो इसका एक्चुअल टारगेट 3900 का था, तो 3900 तो नहीं टच कर पाया, 20 रुपए, 20-15 रुपए उन्होंने छोड़ दिए। ठीक है, और वहां से गिरावट शुरू हुई है। तो अगर हमको एंट्री मिलती है फिर से एक बार एनीवेयर अराउंड 3800, तो वहां से शॉर्ट पोजीशंस के लिए अपॉर्चुनिटी बनती है, बट ऑब्वियसली विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। Trail your stop losses. Don't wait for too long. Don't hold your positions too long in expectation of like big gains. Yes, you can hold on your positions, but with trailing stop losses. Highlight is that target for Nifty can be 17,500. Target for Bank Nifty can be 40,000. Okay. Take care. See you tomorrow. Happy trading.